पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार विधानसभा चुनाव में नई राजनीतिक पार्टी जनशक्ति जनता दल जेजेडी के साथ किस्मत आजमाने वाले तेज प्रताप यादव भले ही चुनावी हार झेल चुके हों, लेकिन उनके हौसले बिल्कुल भी टूटे नहीं। तेज प्रताप यादव ने अब बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा चुनाव में भी अपने उम्मीदवार उतारेगी। शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में तेज प्रताप यादव ने कहा कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जेजेडी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी। साथ ही पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी पार्टी हिस्सा लेगी। तेज प्रताप यादव ने कहा कि बिहार में विपक्ष कमजोर है, इसलिए वे जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाएंगे। उन्होंने जल्द ही राज्यव्यापी दौरे की घोषणा करते हुए कहा कि मैं खुद गांव-गांव जाकर लोगों के समस्याओं को समझूंगा और देखूंगा। साथ में चुनावी हार पर तेज प्रताप यादव ने साफ कहा कि जीत हार लोकतंत्र का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मैं निराश नहीं हूं, बल्कि पहले से कहीं ज़्यादा सक्रिय और ऊर्जावान हूं। तेज प्रताप यादव के मुताबिक जनशक्ति जनता दल सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगी। पार्टी का संगठन विस्तार अभियान लगातार जारी है और बड़ी संख्या में लोग जेजेडी से जुड़ रहे हैं। हाल ही में पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में तेज प्रताप यादव ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की और कहा कि इस संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया है कि अन्य राजनीतिक दलों के कई नेता भी जेजेडी के से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। पार्टी ने दिल्ली में अपना राष्ट्रीय प्रवक्ता भी नियुक्त किया है, जो एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। तेज प्रताप ने इसे पार्टी के राष्ट्रीय विस्तार की दिशा में बड़ा कदम बताया है। इस दौरान उन्होंने अपने भाई और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर भी तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग चुनाव हारने के बाद सुस्त पड़ गए हैं, लेकिन मैं लगातार सक्रिय हूं और संगठन को मजबूत करने में जुटा हूं। वहीं बुलडोजर कार्रवाई को लेकर तेज प्रताप यादव ने सरकार से अपील की कि गरीबों के घर तोड़ने से पहले उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, खासतौर पर सर्दी के मौसम में। तेज प्रताप ने कहा कि जब कई दलों के नेता चुप हैं, तब उनकी पार्टी जनता के बीच खड़ी है और आगे भी जनता की आवाज़ बनकर सक्रिय रहेगी। कुल मिलाकर तेज प्रताप यादव चुनावी हार के बाद भी राजनीति में रणनीति और बड़े इरादों के साथ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि जेजेडी का यह विस्तार देश की राजनीति में कितना असर डाल पाता है। भारत लाइव चैनल के लिए मैं हूं आपके साथ अभय मिश्रा। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।